हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज मैराइन इंश्योरेंस। हम लोग इंश्योरेंस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने पहले पढ़ी लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और थर्ड वन इज मैराइन इंश्योरेंस, मतलब कि समुद्री या सी इंश्योरेंस। अमंग द सीरीज ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मैराइन इंश्योरेंस इज द ओल्डेस्ट वन, मतलब कि जो सीरीज है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की उसमें से मैराइन इंश्योरेंस जो है वो सबसे पुरानी है। Originally it started with insuring the ships going to Britain from Italy, मतलब कि यहाँ कहाँ से शुरू हुई? It started with the insuring, ऐसी इंश्योरिंग से स्टार्ट हुई शिप्स गोइंग टू ब्रिटेन फ्रॉम इटली। जब ब्रिटेन से इटली को शिप्स जाते थे उसके बाद से ही ये जो मैराइन इंश्योरेंस है वो शुरू हुई। मैराइन इंश्योरेंस वाज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन 1774 इन लंदन, जो कि मैराइन इंश्योरेंस जो है वो लार्ज स्केल में कब शुरू हुई? 1774 में लंदन में। ठीक है, मैराइन इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न मैराइन इंश्योरेंस, जो कि मैराइन इंश्योरेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पे? मैराइन ट्रेड, जो समुद्री व्यापार होता है उसमें मैराइन इंश्योरेंस है वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। रिस्क इज आल्सो वेरी हाई इन मैराइन ट्रेड, जो मैराइन ट्रेड है उसमें रिस्क जो है वो भी वेरी बहुत ज्यादा है। मैराइन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द रिस्क पोज्ड ड्यू टू द मैराइन ट्रेड, मतलब कि जो मैराइन ट्रेड के दौरान जो रिस्क उत्पन्न होता है तो उस कारण जो बनता है उसका उस चीज से इसको प्रोटेक्ट करवाता है। कौन सा इंश्योरेंस? मैराइन इंश्योरेंस। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मैराइन इंश्योरेंस। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मींस कि जहां पे लॉस को कैलकुलेट किया जा सके। Until which the insurance company promises the insured to compensate for any damage arising out of the marine risk, मतलब कि जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी जो प्रॉमिस करती है द इंश्योर्ड टू कंपनसेट फॉर एनी डैमेज, इंश्योर्ड को कंपनसेट करने के लिए प्रॉमिस करती है फॉर एनी डैमेज, किसी भी तरह के डैमेज से अराइजिंग आउट ऑफ द मैराइन रिस्क, जो कि इससे मैराइन रिस्क से उत्पन्न हुआ हो और उससे डैमेज हुई हो, तो इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड को ये प्रॉमिस करता है कि उसको वो कंपनसेट करेगा। इन एक्सचेंज ऑफ दिस कवर ऑफ रिस्क द इंश्योरेंस कंपनी चार्जेस प्रीमियम, और इस मतलब जो उसने कंपनसेट करना है उसके लिए वो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी जो है एक प्रीमियम को उसको चार्ज करती है। नेक्स्ट डेफिनेशंस ऑफ मैराइन इंश्योरेंस, तो डेफिनेशंस में जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3IA ऑफ मैराइन इंश्योरेंस एक्ट। मैराइन इंश्योरेंस एक्ट सेक्शन 3IA के अकॉर्डिंगली क्या है? मैराइन इंश्योरेंस जो है वो द बिजनेस ऑफ फैक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस अपॉन द वेसल्स एनी डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग कार्गो, ठीक है, फ्रेट्स एंड अदर इंटरेस्ट व्हिच मे बी लीगली इंश्योर्ड, मतलब कि जो लीगली चीजें हैं उसमें जिनको इंश्योर किया जा सकता है उन्हीं चीजों की इसमें मैराइन इंश्योरेंस में जो वो इंश्योरेंस की जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैराइन इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर में मतलब कि इसकी नेचर कैसी है या इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैराइन इंश्योरेंस आर एज फॉलोअर्स। नंबर 1 है कार्गो इंश्योरेंस। गुड्स बीइंग कैरीड बाय मैराइन इंश्योरेंस शिप्स आर नोन एज कार्गो, मतलब कि जो गुड्स मैराइन इसमें शिप्स में ले जा जाती हैं वो कार्गो कहलाती हैं। These goods are insured against risk of voice, ठीक है। Risk arising out of voice include war, fire, theft, forfeiture of goods by enemy, etc. Marine insurance can be taken by adding some profit to the cost of goods. Marine insurance जो है वो cost of goods की profit को भी उसमें ऐड किया जा सकता है। In case of damage, जब डैमेज होता है the insurance company compensate for both cost and the profit added to the cost of goods, मतलब कि जब डैमेज होता है बोल रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? कंपनसेट करती है फॉर बोथ, दोनों चीजों के लिए, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट भी उसमें ऐड होगा, कॉस्ट तो उसमें होगी लेकिन प्रॉफिट भी उसमें ऐड होगा।
नेक्स्ट है hull insurance. Hull insurance means ship is also insured like the goods against the risk arising out of marine work. This is known as insurance of ship or hull insurance. मतलब कि इस चीज को क्या बोलते हैं, जो गुड्स जो जिसके रिस्क अराइज होता है वो किस चीज से, मैराइन से, समुद्री ट्रांजिट से, तो उसको बोलते हैं हल इंश्योरेंस. हल इंश्योरेंस इज टेकन आइदर फॉर अ फिक्स पीरियड और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. जो हल इंश्योरेंस है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी लिया जा सकता है और ये फुल पीरियड के लिए भी लिया जा सकता है. नेक्स्ट है फ्रेट इंश्योरेंस. फ्रेट इंश्योरेंस में क्या है, शिपिंग कंपनी चार्जेस सम फ्रेट फॉर कैरिंग द कार्गो. जो शिपिंग कंपनीज हैं वो फ्रेट मतलब उसका किराया है, उसके लिए भी कार्गो कंपनीज को कार्गो के लिए वो उसको चार्ज करते हैं शिपिंग कंपनीज. हेंस द शिपिंग कंपनी हैज एन इंटरेस्ट इन फ्रेट. तो शिपिंग कंपनी जो है उसका इंटरेस्ट कहाँ पे होता है, फ्रेट. ठीक है. वेरी ऑफन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन the shipping company and the owner of the goods that freight will be paid only when the goods reach their destination safely. मतलब कि बोल रहा है कि एग्रीमेंट जो होता है बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड द ऑनर ऑफ द गुड्स. जो शिपिंग कंपनी है और ऑनर ऑफ गुड्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें क्या बोला जाता है कि द शिपिंग कंपनी विल नॉट गेट फ्रेट एज पर देयर एग्रीमेंट विद द ऑनर ऑफ द गुड्स. टू अवॉइड लॉस अराइजिंग आउट ऑफ सच सिचुएशन कार्गो कंपनी गेट्स अ फ्रेट इंश्योरेंस. जब तक गुड्स वहां पे तक ना अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए तब तक उसको फ्रेट जो है वो नहीं मिलता है. तो शिपिंग कंपनी का क्या, इंश्योरेंस कंपनी का क्या इंटरेस्ट होता है कि फ्रेट के ऊपर जो है वो उसको इंश्योरेंस करवाई जाए. नेक्स्ट है लायबिलिटी इंश्योरेंस. लायबिलिटी इंश्योरेंस में क्या है, द इंश्योरेंस व्हिच इज टेकन फॉर डैमेज टू थर्ड पार्टी. जो थर्ड पार्टी के द्वारा इंश्योरेंस करवाई गई होती है एंड compensation being payable for the damage is known as liability insurance. जो compensation है वो liability insurance के रूप में उसको जाना जाता है. For insurance instance, for example, if one ship collides with another and the first ship is required to pay compensation to second. मतलब एक दोनों mutually understanding के साथ दो कंपनीज अगर कोई इंश्योरेंस कर रही है तो एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को कंपनसेट करेगी. Then this compensation can be charged from the insurance company if liability insurance have been taken. अगर liability insurance take की ली गई है तो वो जो compensation है वो insurance company के द्वारा भी चार्ज की जाती है, के साथ चार्ज की जाती है. Next principles of marine insurance. Principles means इसके सिद्धांत क्या है. The following are the main principles of marine insurance. सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट. तो सबसे पहले इसका मैराइन इंश्योरेंस का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. लाइक अदर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, अन्य जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन मैराइन इंश्योरेंस आल्सो द इंश्योर्ड मस्ट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड. मतलब कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है उसका क्या होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट भी मस्ट है. ठीक है. इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो वो खुद भी डैमेज कर सकता है चीजों को. ठीक है. तो उसका जो बोल रहा है कि जो इंश्योरेंस करवाता है, इंश्योर्ड जो व्यक्ति है उसका इंटरेस्ट जो है वो मस्ट है अपनी कोई भी जो उसने इंश्योरेंस करवाया है. इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डैमेज. और उसका डैमेज के टाइम पे इसका जो इंटरेस्ट है वो शो होना चाहिए. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस दैट इफ द गुड्स रीच द डेस्टिनेशन सेफली. मतलब बोल रहा है कि इंश्योरेंस इंटरेस्ट का क्या मतलब है, इफ द गुड्स रीच सेफली, डेस्टिनेशन पे अपनी गुड्स और वो सेफली पहुंच जाती हैं, देयर इज प्रॉफिट. ठीक है. इफ डजंट देयर इज लॉस. मतलब कि अगर वो नहीं पहुंचती हैं तो वहां पे क्या होगा, ये लॉस होगा. उसके बाद बोल रहा है कि इन मैराइन इंश्योरेंस में क्या होता है, कार्गो कैन बी सोल्ड ड्यूरिंग द इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंश्योरेंस पीरियड. जो कार्गो है वो ड्यूरिंग इंश्योरेंस पीरियड में ही सेल आउट किए जा सकते हैं. अलॉन्ग विद द कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी विल आल्सो बी ट्रांसफर्ड टू द बायर. और
जो कार्गो के साथ है इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसको बायर को ट्रांसफर की जा सकती है। As soon as this is why it is that the insurable interest in marine insurance is necessary at the time of damage। तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो डैमेज के टाइम पे वो जो इंश्योर होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत जरूरी होता है। फॉलोइंग है द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द मैराइन इंश्योरेंस। तो ये जो मतलब ये वाले जो नीचे शो किए गए हैं ये वाले इंटरेस्ट जो है वो मैराइन इंश्योरेंस में उसको शो करने पड़ेगा। नंबर 1 है ऑनर ऑफ शिप इन हिज शिप। सेकंड है पैसेंजर्स इन देयर गुड्स, मतलब कि ऑनर ऑफ शिप का जो ऑनर है उसका अपने शिप में इंटरेस्ट होना चाहिए, पैसेंजर का इंटरेस्ट होना चाहिए उसकी गुड्स के साथ। एम्प्लॉइज एंड कैप्टन ऑफ शिप इन देयर सैलरीज, एम्प्लॉइज और कैप्टन को उनकी सैलरी में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑनर ऑफ गुड्स इन हिज गुड्स, जो गुड्स का ऑनर है उसका गुड्स के अंदर जो है इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है मनी लेंडर हु हैज प्रोवाइडेड मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स इन दिस गुड्स। नेक्स्ट है पर्सन हु चार्जेस फ्रेट इन दैट फ्रेट, जो उसने व्यक्ति ने फ्रेट चार्जेस किए हैं उसका भी इंटरेस्ट होना चाहिए फ्रेट के अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मैराइन इंश्योरेंस का प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज में क्या आएगा? देयर आर सर्टेन फैक्ट्स रिलेटेड विद कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं व्हिच नीड नॉट टू बी एक्सप्लेन्ड क्लियरली एंड स्पेसिफिकली, जिसका जरूरत नहीं होती है कि उसको अच्छे से क्लियर किया जाए या उनको स्पेसिफाइड रूप से उनको बताया जाए। इवन इन द एब्सेंस ऑफ सच क्लैरिटी एंड स्पेसिफिकेशन, मतलब इनकी क्लैरिटी और स्पेसिफिकेशन के एब्सेंस में भी देयर एग्जिस्टेंस इज एक्सेप्टेड, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। सो द इम्प्लाइड वारंटीज आर दोज वारंटीज व्हिच आर फॉलोड इवन इफ दे आर नॉट मेंशन्ड क्लियरली इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन ना भी किया गया हो तब भी जो इम्प्लाइड गारंटी है वो गारंटी को माना ही जा सकता है। दीज गारंटीज आर एज फॉलोज, ये गारंटी जो होती है इस तरह से होती है। नंबर 1 वर्दीनेस ऑफ शिप। वर्दीनेस ऑफ शिप मींस द शिप शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हिच कैन क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी ऑन द शिप, मतलब कि शिप जो है आपका वो किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम को लेके ना चलाया जाए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो शिप के अंदर प्रॉपर्टी को इंश्योर करवाया गया। जैसे कोई प्रोडक्शन भी जा रही है, माल ही जा रहा है, ठीक है, तो वो माल उस वजह से डैमेज नहीं होना चाहिए, जबकि जो डैमेज की पॉसिबिलिटी है वो साथ ही चली होगी। क्यों? क्योंकि शिप में जो है वो कोई खराबी नहीं, तो वो होता है आपका वर्दीनेस ऑफ शिप। नेक्स्ट, इफ द शिप नीड्स रिपेयर, अगर शिप को रिपेयर की जरूरत है देन इट शुड बी प्रोवाइडेड वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क्स। नेक्स्ट आ गया आपका नोन डेविएशन ऑफ शिप। शिप रूट इज प्री फिक्स्ड, शिप का जो रूट है वो प्री फिक्स होता है, पहले से फिक्स किया गया होता है। द इंश्योरेंस कंपनी कैन इजीली अज्यूम दैट शिप विल फॉलो नो अदर रूट, शिप जो है वो कोई भी अन्य रूट जो फॉलो नहीं करेगा। डेविएशन फ्रॉम प्री फिक्स रूट इज अलाउड ओनली इन फॉलोइंग कंडीशंस, जो कि डेविएशन फ्रॉम प्री शिप जो रूट है, मतलब कि अगर रूट से अलग जो शिप जाता है तो इन कंडीशंस के अंडर वो जा सकता है। पहला है इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी ऑफ द इंश्योर्ड गुड्स, अगर गुड्स की इंश्योरेंस उसकी सेफ्टी के लिए इंश्योर्ड गुड जो है उसकी सेफ्टी के लिए रूट बदलना पड़ सकता है तो वो बदल सकता है। सेकंड है इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेविंग द लाइफ ऑन द शिप, अगर उसको मतलब ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है कि उसको जिंदगियों को जो उसमें पैसेंजर्स होते हैं उनकी लाइफ को सेव करने के लिए अपना रूट बदलना पड़े तो वो बदल सकता है। नेक्स्ट है इफ एनी पैसेंजर सडनली नीड्स मेडिकल एड, अगर कोई व्यक्ति इसमें शिप में बैठा है और उसको किसी ट्रीटमेंट की इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है तो वो उस एड को ले सकता है, मेडिकल एड को ले सकता है। थर्ड है इसका लीगलिटी ऑफ वेंचर। In this contract, the insurance company is bound to pay the compensation only when the objective of voyage is legal. अगर लीगल है
तभी इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको प्रीमियम को, उसको अपनी कंपनसेशन को वापस करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी टैक्स इज बीइंग अवेयर्ड ऑन द गुड्स डैमेज, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी लायबल टू पे एनी कंपनसेशन। ठीक है, अगर वो टैक्स चला हो उन गुड्स के साथ, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लायबल नहीं है उसके कंपनसेशन को पे करने। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के बेसिस जो है नंबर 1 है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा पहले लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में, इसमें क्या डिफरेंस है। तो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मींस जिसको डैमेज को या लॉस को कैलकुलेट किया जा सके। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। आफ्टर सर्टेन टाइम, एक कुछ समय के बाद पेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज मेड, तो पेमेंट जो है उसको देना ही पड़ता है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, अन्य जो होती है फायर, मैराइन, थेफ्ट, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सारी इंश्योरेंसेस में क्या होता है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन देयर इज अ सम डैमेज। जब कुछ डैमेज होता है तभी वो कंपनसेशन जो वो पे की जाती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंश्योरेंस इज टू कंट्रोल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्फ एंड फैमिली। मतलब कि इस इंश्योरेंस का क्या है, इसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को उद्देश्य क्या होता है, इसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कंट्रोल करना ऑफ सेल्फ एंड फैमिली। ठीक है, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। और जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, दिस इंश्योरेंस इज टेकन फॉर द सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इस इंश्योरेंस में क्या होता है, ये जो इंश्योरेंस होती है ये अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए ली जाती है, जनरल इंश्योरेंस। और नेक्स्ट आ गया आपका लिमिट ऑफ अमाउंट। लिमिट ऑफ अमाउंट में क्या आएगा, देयर इज नो लिमिट ऑफ अमाउंट फॉर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। वहाँ पे क्या होता है कि लिमिट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो है अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं होती है। इंश्योरेंस कैन बी टेकन अप टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। जो इंश्योरेंस है वो जो है प्रॉपर्टी की मैक्सिमम वैल्यू तक जो है वो ली जा सकती है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है प्रिंसिपल ऑफ स्पोलिएशन। ठीक है, द प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई हियर। ये जो प्रिंसिपल है इसमें लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता है, और जनरल इंश्योरेंस में ये प्रिंसिपल जो वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट पीरियड, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो पॉलिसी है वो किसी भी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ली जा सकती है। नेक्स्ट है इसमें जनरल इंश्योरेंस में द मैक्सिमम लाइफ पीरियड ऑफ दिस पॉलिसी इज 1 ईयर। 1 साल के लिए जो है ये पॉलिसी होती है। सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट, दिस इन्वॉल्व्स बोथ द एंगल। जो लाइफ इंश्योरेंस है हमारी उसमें सेफ्टी भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है। और जो जनरल इंश्योरेंस है इट इन्वॉल्व्स ओनली सेफ्टी, ये सिर्फ सेफ्टी को ही इन्वॉल्व करती है। 7th है हमारा इंश्योरेंस इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। किसी भी व्यक्ति की जब पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस होती है, तो उसका इंटरेस्ट जो उसमें शो होना चाहिए। In fire insurance, insurable interest is required both the time of taking policy as well as the time of loss. इसमें क्या होता है, इसमें बोल रहा है इसमें जब पॉलिसी लेता है व्यक्ति तब उसकी जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो शो होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, both the time of taking policy as well as time of loss, जब पॉलिसी लेता है तब भी और लॉस के टाइम भी उसकी जो है वो इंटरेस्ट जो वो शो होना चाहिए। बट इन मैराइन इंश्योरेंस इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ लॉस। तो मैराइन इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें जो इंटरेस्ट होता है एट द टाइम ऑफ लॉस उसमें वो शो होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 8 है मोरल रिस्क। मोरल रिस्क में क्या है, दिस रिस्क इज मिनिमम हियर बिकॉज नो पर्सन वुड लाइक टू किल हिमसेल्फ। इसमें जो मोरल मतलब दिस रिस्क इज मिनिमम, ये जो लाइफ इंश्योरेंस में ये बहुत कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नो पर्सन वुड लाइक टू किल हिमसेल्फ, कोई भी व्यक्ति अपने को मतलब मारना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट दिस रिस्क इज हायर एज मेनी पीपल कैन डैमेज प्रॉपर्टी देमसेल्व्स एंड आस्क फॉर कंपनसेशन। ठीक है, ये रिस्क जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि
उनकी प्रॉपर्टी जो है वो अपने आप ही फिनिश की जा सकती है और कंपनसेशन के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू में आएगा लाइफ इंश्योरेंस में, इट हैज अ सरेंडर वैल्यू, इसमें एक सरेंडर वैल्यू है। ऑन कैंसिलेशन ऑफ द पॉलिसी सम मनी इज रिफंडेड, जो कैंसिलेशन पॉलिसी होती है उसमें कुछ ना कुछ जो मनी है वो रिफंड हो जाती है, लेकिन नो सच प्रोविजन फॉर ऑफ अ सरेंडर वैल्यू एग्जिस्ट हियर, इसमें जो है कोई भी सरेंडर वैल्यू जनरल इंश्योरेंस में कोई भी सरेंडर वैल्यू जो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये थे हमारे जनरल पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस जो थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा कि मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स बोथ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ मैराइन इंश्योरेंस, उसके सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैराइन इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस एंड लास्ट में डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। थैंक यू।